थैंक यू। दोस्तों, धरती के नीचे की दुनिया, जिसे आमतौर पर पाताल लोक कहा जाता है, इसके बारे में आपने कई किस्से और कहानियां सुनी होंगी। लेकिन क्या कभी आपने सचमुच में पाताल लोक देखा है? क्या आपको पता है कि पाताल लोक कैसा होता है और यहाँ लोग क्या करते हैं? भले ही सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन सचमुच में पाताल लोक है। धरती से कई फीट नीचे पूरी दुनिया बसी हुई है। यहाँ घर भी हैं, लोग भी हैं और शहर भी है। मनोरंजन के लिए सभी जरूरी साधन भी हैं और जीने के लिए खाना, पानी और हवा भी है। तो आइए जानते हैं कि सचमुच का पाताल लोक दुनिया के किस कोने में है, यहाँ लोग कैसे रहते हैं और यहाँ पर क्या क्या खास है। दोस्तों, पृथ्वी पर हर कोई व्यक्ति जमीन के ऊपर रहता है। जमीन के ऊपर ही लोगों की पूरी दुनिया बसी हुई है। यहाँ लोगों के घर, स्कूल से लेकर ऑफिस तक बने हुए हैं। इनमें से कई लोग आलीशान घर में रहते हैं तो कई आम घरों में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। धरती के नीचे आमतौर पर व्यक्ति अपना जीवन नहीं बिताता। धरती के नीचे कई जानवर और कीड़े ही अपना घर बसाते हैं। मगर ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा शहर है जहाँ के लोग जमीन के ऊपर नहीं बल्कि नीचे रहते हैं। जी दोस्तों, दुनिया में अलग अलग शहरों में कुछ ना कुछ अद्भुत होता है। ऐसा ही एक अद्भुत शहर ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर से करीब 800 किलोमीटर दूर बसा ये शहर अपने आप में अनोखा है। आपको जानकर अचंभा होगा कि होल के अंदर कूपर पेडी नाम का एक पूरा शहर बसा हुआ है। जमीन के अंदर बना ये शहर एक होल से दिखता है। इसे मॉडर्न पाताल लोक भी कहा जाता है और यहाँ लोग जमीन के नीचे रहते हैं। रेगिस्तानी इलाका होने के कारण कूपर पेडी शहर की पूरी जमीन लाल और भूरे रंग की है। रेगिस्तान के बीच पूरी जमीन का यही रंग है। ऊपर से मिट्टी जैसे दिखने वाले इन मकान की सजावट किसी महल से कम नहीं है और यहाँ के क्लाइमेट के हालात ऐसे हैं कि लोग अंडरग्राउंड ही रहना पसंद करते हैं। शहर कूपर पेडी इतना अच्छा है कि यहाँ लोगों को हर तरह की सुविधा जैसे कि बिजली, पानी आदि मिलती है, जिससे आम लोगों को कोई परेशानी नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दशकों से यहाँ बहुमूल्य रत्न ओपल जेमस्टोन के लिए खदानों में खुदाई होती रहती है और ऐसे में धरती के अंदर बड़े बड़े खदान बन गए हैं। भीषण गर्मी से परेशान यहाँ के लोगों ने इन खदानों में ही अपना घर बसा लिया। इस शहर में 1500 ऐसे खदान हैं जिनमें लोगों ने घर बनाया हुआ है। जमीन के अंदर बने हुए इन घरों में सारी सुविधाएं भी हैं और रहने की सहूलियत के हिसाब से इन्हें डिजाइन भी किया गया है। इस शहर की आबादी करीब 3500 लोगों की है। इनमें से आधे से अधिक लोग अंडरग्राउंड मकानों में रहते हैं। इस शहर के बसने की कहानी भी कम रोचक नहीं है। ये शहर 100 साल पहले बसा था, जब एक उत्साही नवयुवक ने यहाँ ओपल जेमस्टोन्स की खोज की थी। फिर लोगों का यहाँ आना जाना शुरू हुआ और ओपल जेमस्टोन का खनन शुरू हो गया। दुनिया भर में ओपल जेमस्टोन्स के कुछ उत्पादन का 70% यहीं से मिलता है। इसीलिए इसे दुनिया का ओपल कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ 70 से अधिक ओपल माइन फील्ड हैं। यहाँ हाल ही में एक ओपलाइज पर्ल की खोज की गई है, जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। ओपल एक दूधिया रंग का बेशकीमती स्टोन होता है। ओपल या दूधिया पत्थर का एक बहुमूल्य रत्न है। इसका इस्तेमाल आधुनिक आभूषणों के निर्माण और ज्योतिषीय आभूषण बनाने में किया जाता है। कई ग्रहों की काट के लिए ज्योतिष ओपल धारण करने की सलाह लोगों को देते हैं। ओपल की दुनिया भर में मांग है, इसलिए इसकी कीमत काफी अधिक होती है। कूपर पेडी का मौसम यहाँ ऐसा है कि यहाँ के पत्थर की दरारों में भी ओपल जेमस्टोन अपने आप तैयार हो जाता है और इसके खनन में बहुत आसानी भी होती है। कूपर पेडी शहर में तापमान बहुत तेजी से बदलता है। बालू के बने खुरदरे पत्थर यहाँ बहुत मात्रा में हैं, इसीलिए यहाँ गर्मी बहुत तेजी से बढ़ती है। गर्मी के दिनों में यहाँ का तापमान 100 फ़ारेनहाइट से भी नीचे चला जाता है। ऑस्ट्रेलिया के तापमान के हिसाब से ये काफी गर्म माना जाता है और रेगिस्तान में होने और चट्टानी इलाका होने के कारण कूपर पेडी शहर के जमीन के ऊपर लोगों का रहना काफी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए लोग अंडरग्राउंड मकानों में रहना पसंद करते हैं। मगर दोस्तों, जमीन के नीचे खदानों के लिए खुदे इलाकों में बने इन मकानों में तापमान गजब का रहता है। केव वॉल्स होने के कारण यहाँ बाहरी मौसम का असर कम ही देखने को मिलता है। इन अंडरग्राउंड मकानों में रहने वालों को न तो जाड़े में हीटर की जरूरत पड़ती है और न ही गर्मी में एसी की। खास बात एक और है कि न केवल यहाँ के मकान अंडरग्राउंड हैं, बल्कि यहाँ पर अंडरग्राउंड होटल, चर्च, रेस्टोरेंट और बार भी हैं, जो बाहर से आने वाले सैलानियों को आकर्षित करते हैं। बता दें कि कई फिल्मों की भी यहाँ शूटिंग की जा चुकी है। बता दें कि 2000 में आई फिल्म पिच ब्लैक की शूटिंग भी यहीं हुई थी। जैसे कि हमने आपको बताया था कि दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में मौजूद कूपर पेडी शहर एडिलेड और एलिस स्प्रिंग्स के बीच स्थित है, तो आपको बता दें कि यहाँ बारिश कम ही होती है। रेगिस्तानी इलाका होने के कारण यहाँ के लोग पानी काफी मुश्किल से जुटा पाते हैं। अब कई इलाकों में स्थानीय प्रशासन ने सप्लाई की व्यवस्था की है,
लेकिन 8 साल पहले भारी बारिश के कारण यहाँ बाढ़ भी आ गई थी। इसके अलावा स्टुअर्ट हाईवे पर बसे होने के कारण यहाँ टूरिस्ट का आना जाना काफी लगा रहता है। अंडरग्राउंड खदानों में बना यहाँ का म्यूजियम काफी लोकप्रिय है और इस अनोखे इलाके की जीवन शैली देखने आने वाले लोगों के लिए काफी बड़ा अट्रैक्शन है। साथ ही ओपल जेमस्टोन में रुचि रखने वाले लोगों के लिए भी ये खास महत्व रखता है। मगर दोस्तों, ये ऐसी जगह है जहां किसी समय में बिजली की काफी कमी झेलनी पड़ती है। बिजली की कमी के कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। हालांकि अब लोगों के लिए बिजली उत्पन्न करने के लिए सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किए गए हैं। वहीं विंड मिल भी लगाई गई है, जिनकी मदद से 3500 लोगों वाले शहर की बिजली की जरूरतें पूरी हो जाती हैं। तमारा मेरिनो के मुताबिक यहाँ रह रहे बच्चे बड़े हो रहे हैं। उन्हें ओपल की खदानें वन टाइम इन्वेस्टमेंट की तरह लगती हैं। युवा कोई स्थायी रोजगार चाहते हैं क्योंकि खदानों की गारंटी नहीं है। एक ओपल के लिए जमीन के अंदर 30 मीटर तक खुदाई करनी पड़ती है। कूपर पेडी में लोगों की जिंदगी बेहद सरल है। खेल कूद, पार्टियां जैसे काम रात में ज्यादा किए जाते हैं। लोकल गोल्फ कोर्स यहाँ बहुत लोकप्रिय हैं। ऐसे भी अधिकतर रात में ही खेला जाता है, पर कभी कभी ठंडे दिनों में भी लोग इसका मजा लेते हैं। यहाँ पेड़ पौधों के जीवन बहुत कम है, इसलिए यहाँ गोल्फ कोर्स में सिर्फ बंजर जमीन ही है। कूपर पेडी में गोल्फ खेलने के लिए घास के चौकोर गत्ते का इस्तेमाल किया जाता है और रात में गोल्फ चमकदार बॉल से खेला जाता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था ओपल की खदानों और सैलानियों पर निर्भर करती है। ये शहर कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर आपको लगता है कि यहाँ कोई पेड़ मिल जाएगा जिसके नीचे आप खड़े हो जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा पेड़ दूर दूर तक नहीं दिखेगा और जो है वो भी छांव देने लायक नहीं है। कुछ समय पहले यहाँ के बाशिंदों ने पेड़ लगाने की मुहिम चलाई थी और इसका नतीजा है कि यहाँ अब इक्के दुक्के पेड़ दिखने लगे हैं। नहीं तो उसके पहले शहर का सबसे बड़ा पेड़ मेटल का बना हुआ था। यहाँ पर घरों को इतनी मजबूती से बनाया गया है कि कहीं ऊपर चलने वाले लोग, गाड़ियां या पास में ही होने वाली माइनिंग से घर की छत गिर न जाए। इन्हें बनाने के लिए भी न सिर्फ इंजीनियरिंग बल्कि पुराने जमाने के शहरों से भी प्रेरणा ली गई है। घरों को बनाने के लिए सैंडस्टोन में धमाका कर गड्ढा बनाया जाता है, फिर हर कमरे का गोलाकार डिजाइन किया जाता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे 1963 में तुर्की में मिला प्राचीन शहर डेरिनक्यू। ये शहर पूरा का पूरा जमीन के नीचे बसाया गया था। तो दोस्तों, आपको जानकारी ये कैसी लगी? क्या आपको आज से पहले इस शहर के बारे में पता था? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए।